और आजकल तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि भाई हमें दूसरे की सुननी नहीं है, हम उसको बस सुनाएंगे, फटाफट फट 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 सुना के फिर भाग जाएंगे, उसकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, अगर आपको गुंडागर्दी करनी है, अगर आपको दादागिरी करनी है, अगर आपको असफलता पानी है, तो आप ये कर सकते हो। आप जब ऐसा करेंगे ना, आप अगर किसी को सुनेंगे नहीं और अपनी सुना के आ जाएंगे, तो हर गली में आपके दुश्मन होंगे, हर गली में लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आज नहीं ढूंढेंगे तो कल ढूंढेंगे, आने वाले समय में आपको ढूंढेंगे। आपके घर वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे, और क्या, पूरी दुनिया जो है ना आपकी दुश्मन हो जाएगी। आपको लोग भीख भी नहीं देंगे। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बोलने की जो कला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात है सुनने की कला, जो हम में से बहुत सारे लोगों में नहीं होती। और आजकल तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि भाई हमें दूसरे की सुननी नहीं है, हम उसको बस सुनाएंगे, फटाफट फट 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 सुना के फिर भाग जाएंगे, उसकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, अगर आपको गुंडागर्दी करनी है, अगर आपको दादागिरी करनी है, अगर आपको असफलता पानी है, तो आप ये कर सकते हो। आप जब ऐसा करेंगे ना, आप अगर किसी को सुनेंगे नहीं और अपनी सुना के आ जाएंगे, तो हर गली में आपके दुश्मन होंगे, हर गली में लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आज नहीं ढूंढेंगे तो कल ढूंढेंगे, आने वाले समय में आपको ढूंढेंगे। आपके घर वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे, और क्या, पूरी दुनिया जो है ना आपकी दुश्मन हो जाएगी। आपको लोग भीख भी नहीं देंगे। मेरी बात याद रखिए, अब अगर आप दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं, तो लोग आपको आने वाले समय में भीख भी नहीं देंगे। तो सबसे अच्छा है, आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में, मनुष्य हम किसको कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ये जो भाषा है ना, ये भाषा भाषा की एक मर्यादा है। मर्यादा ये है कि एक आदमी बोलेगा तो दूसरा आदमी सुनेगा और समझेगा कि ये क्या कह रहा है, फिर दूसरा आदमी बोलेगा तो ये पहला आदमी सुनेगा, तब उस भाषा का प्रयोग है। नहीं तो अगर आपको ये नियम अगर आपको नहीं आता है और अगर इस नियम का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक पशुवत, यानी कि जानवरों वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि आपको फिर किसी की सुननी नहीं है, आपको किसी की समझ ही नहीं है। आप खुद ही अपने आप में ओवर स्मार्ट हो, आप नेता के बेटे हो, और आप पता नहीं किस किस के बच्चे अपने आप को समझते हो, अपने आप करोड़पति समझते हो। आप किसी की सुनोगे ही नहीं, आप सिर्फ दूसरों को सुनाओगे और सुना सुना के परेशान कर दोगे, और देर सवेरे आपके पत्नी, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका दोस्त, आप जिन लोगों के साथ काम करते हो ऑफिस में, आपके कोलीग्स, या समाज में जहां पे भी, जिन दुकानों पे आप जाते हो, कुछ सामान खरीदने जाते हो, वो दुकान वाले आपसे इतना परेशान हो जाएंगे कि भाई ये आता है ना, ये तो बक बक करता रहता है, बकवासी करता रहता है। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी और आपको अवॉइड करेगी। जैसे ही आप आओगे ना, भाग जाएंगे, या आपको भगा देंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे काम में जा रहा हूं। और एक समय ऐसा आएगा, पूरी दुनिया में आप अकेले और अलग थलग पड़ जाओगे। देखो, फॉर अंग्रेजी में एक कहावत है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जैसा आप सामने वालों को दोगे, सामने से आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप सामने वालों की सुन ही नहीं रहे हो ना, तो सामने वाला भी आपकी सुनेगा ही नहीं। अभी ठीक है, अभी हो सकता है कि आप बहुत यंग हो, अभी हो सकता है कि चला रहे हो आप जैसे जैसे काम, लेकिन चलेगा। आप जैसे जैसे आगे जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल अनुभूत प्रयोग है। जीवन में ऐसा ही होता है, आपको दूसरे का सुनना पड़ेगा। आप दूसरे की सुनने की आदत डालिए। सुनना मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे रहा है तो आपको सुनना है। सुनना मतलब अगर कोई बातचीत कर रहा है, किसी भी मुद्दे पे बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो तब सुनना तो पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझे सब पता है। अगर पॉलिटिक्स पे बात हो रही है तो पॉलिटिक्स पे आप सब पता है, आपने जो बोला वही फाइनल है। किसी फिल्म के बारे में बात चल रही है, तो उस फिल्म के बारे में जो आपने बोला वही फाइनल है, बात खत्म, किसी की सुनने की नहीं। किसी खाने की बात चल रही है, तो जो आपने जो बोला वही सही है, बाकी सब बेकार है। किसी फल की बात कर रही है कि भाई आम अच्छा है कि सेब अच्छा है कि केला अच्छा है कि पपीता अच्छा है, तो आप जो बोलोगे वही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। नहीं, ऐसे नहीं। इस मानसिकता से अगर आप बात करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर धीरे 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 करके पूरा समाज, पूरा घर, सबसे पहले तो आप खुद के दुश्मन हो जाओगे, फिर आपके परिवार वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे, आसपास के सोसाइटी के लोग दुश्मन हो जाएंगे,
फिर पूरा का पूरा समाज, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आप जहां भी जो भी करते हैं, वो सब धीरे धीरे आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप दूसरों को सुनना सीखें। अब सुनना कैसे है मैं बताता हूं आपको। सुनने में भी आपको बहुत सतर्कता रखनी है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामने वाले का दुख समझिए, सामने वाले की पीड़ा समझिए कि उसको क्या दुख है, उसकी क्या पीड़ा है। अगर उसकी दुख नहीं है, उसकी पीड़ा नहीं है, तो उसको चाहिए क्या, उसको क्या चाहिए, वो किस लिए, उसकी आपसे क्या उम्मीद है। अगर कुछ उम्मीद लेके आया तो उसकी क्या उम्मीद है, और वो आप किस हद तक आप उसकी मदद कर सकते हो। एक तो ये एक तो मैंने पॉजिटिव पिक्चर आपको दिखाई। दूसरी नेगेटिव पिक्चर आपको ये, यानी कि जो एक पॉजिटिव डिब्बा बनाना है आपको, उसमें ये सब चीजें आएंगी। एक नेगेटिव डिब्बा बनाना है आपको, जिसमें से ये कि कहीं आपसे वो क्या ठगने आया है, आपको कुछ फंसाने तो नहीं आया है, आपको कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है क्या, ये भी सोचना है। बराबर। तो ये दोनों डिब्बे, हालांकि दूसरे भी डिब्बे बनते हैं, पर वो अभी क्या, वो फिर वो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स, यानी कि एडवांस लिसनिंग स्किल्स में जाएंगे, जब वो एकदम बहुत आगे की बात है। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे जब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल या बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स की हम बात करते हैं, तो उसमें आपको ये दो डिब्बे ही बनाने हैं। जस्ट दो डिब्बे बना लीजिए, एक पॉजिटिव डिब्बा और एक नेगेटिव डिब्बा। तो पॉजिटिव डिब्बा यानी कि वो किस उम्मीद से आपके पास आया है, उसको उसको क्या इंटरेस्ट है आप में, कौन सा काम कराना चाहता है आपसे, वो उसको उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका दर्द क्या है, उसका दर्द क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी वेदना क्या है। देखिए, ऐसा ना आप अगर कोई आपको बोलता है ना कि कलयुग है और संसार में सब बेईमान है, सब बेकार है, तो ये ऐसा नहीं है। ये एक तो गलत धारणा है आपकी। आपके मन में अगर ऐसा है कि नहीं, जो भी बात करने आता है, कुछ भी करने आता है, वो ठगने आता है, तो वो गलत है। नहीं, बहुत सारे लोग ठगने आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ठगने नहीं आते, लेकिन आपको दो डिब्बे बनाने हैं। वो तो जब आप किसी से बात करेंगे या जब वो आपसे बात करना शुरू करेगा, फिर आपको सतर्कता से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिब्बे पर ध्यान देना है कि भाई ये पॉजिटिव के लिए आया है कि कुछ नेगेटिव के लिए आया है। सचमुच किसी उम्मीद से आया है कि मैं उसका कुछ काम कर दूं, सचमुच उसको मेरे से कुछ मदद लेने के लिए आया है, सचमुच उसको कुछ प्रॉब्लम है, सचमुच उसको कुछ पीड़ा है, तो ये पॉजिटिव डिब्बा हुआ। तो कोई बात नहीं, हम समाज में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा डिब्बा आपको बनाना है कि कहीं आपको चालाकी से फंसाने तो नहीं आया, आपको कहीं उलझाने तो नहीं आया, आपका कुछ भेद लेने तो नहीं आया। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोग कि भाई जाके चेक करता हूं कि वो क्या बोलता है इस टॉपिक पे, या ऐसा जाता हूं देखता हूं क्या करता है, वो मदद करता है कि नहीं करता, वो चेक करने तो नहीं आया, वो अपने आप को ज्यादा शाना तो नहीं समझ रहा है। तो ये आपको सजग, लेकिन अंदर से आपको जग जाना है। ऊपर से तो आप नॉर्मल रहेंगे, अंदर से जग जाना है, जैसे एकदम से बहुत सतर्क हो जाना है, और एक पॉजिटिव डिब्बा बना लेना है और एक नेगेटिव डिब्बा बना लेना है, और फिर उसमें चीजों को एनालाइज करना है। अब वो जिन शब्दों का प्रयोग करेगा या उसके फेस पे जैसा एक्सप्रेशंस आएंगे, उस पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बराबर है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं। जब आप उसके शब्दों पर, उसके वाक्यों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, सजगता से, अंदर से सजगता से, कि कौन से शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, कौन से वाक्यों का वो प्रयोग कर रहा है, और उसकी उसके जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि उसकी शकल पे, उसके चेहरे पे कैसी भावना आ रही है, उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना, उसकी आंखें कहां जा रही है, राइट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, बराबर है, और ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो आप साथ सीधे सामने देख के बात कर रहा है कि एकदम आंख छुपा के नीचे ऐसे करके बात कर रहा है। इन सब चीजों से आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको ट्रैप करने आया है, कि वो सचमुच एक ईमानदार आदमी है और वो उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो आपसे कुछ मदद लेने आया है। आपको पता चल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान को आप सीख लीजिए, और ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसको सीख सकते हैं। इतना आसान है कि बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन
यानी कि बातचीत की कला, यानी कि बात करने की जो कला है, आप उसको सीखिए। आप उसको सीखिए, ये बहुत आसान है, बहुत सरल है। जीवन सचमुच सरल है, इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप सफलता से जीवन जी सकते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।